जी स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व के हवाले से। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी जो हमने पिछला जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने डिस्कस की है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है उसमें हम उसी तरह बार्स बनाते हैं, एडजेसेंट बार्स बनाते हैं जिस तरह से ये देखें, और इसमें क्लास बाउंड्रीज़ को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है जो उसको हमने लॉन्ग वाई एक्सिस बनाई है। बार्स बनाने के बाद हम उसके जो है वो सेंट्रल पॉइंट जो है वो उसी तरह पॉइंट्स हम बनाते हैं, और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में हम स्ट्रेट लाइन करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये उसी तरह बार्स बनते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसमें भी वो क्लोज शेप ही बनती है। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन में जो जॉइन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है, यानी हम उसको स्ट्रेट लाइन में जॉइन नहीं करते बल्कि एक फ्री हैंड स्मूथेड कर्व। यानी आप ये देखें इसी तरह, यानी ये इसमें हमने अब ये जिस तरह से उसमें तो बार्स है ना, इसमें हमने जस्ट एक कर्व बनानी है उन्हीं बार्स को मुताबिक जो है। मसलन इसमें क्या करना है हम, यानी फ्रीक्वेंसी जो कर्व है ये एक फ्री हैंड स्मूथेड जो है ना वो स्मूथेड कर्व है, यानी इसमें तकरीबन उसी तरह ही देखें मिड पॉइंट्स को हम जॉइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। मसलन इस तरह से ये एक स्मूथेड एक कर्व को हम इनको जो है ना वो जॉइन कर रहे हैं, एक इस तरह से आपस में मिला रहे हैं कि एक अच्छी सी एक प्रॉपरली एक शेप बन रही है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा इसमें ये है कि ये देखें जिस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, मसलन उसी तरह हमें क्लास लिमिट्स दी जाती हैं, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी, अब हमने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। अब हमने इसमें क्या करना होता है कि क्लास बाउंड्रीज से हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि क्लास की लोअर लिमिट को अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी 239.5, यानी ये क्लास बाउंड्रीज को आपने कंसिडर करना है, यानी अपर लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री, ठीक है ना, इसको 2 पे डिवाइड करना है तो इसका ये मिड पॉइंट आ जाएगा। मसलन 239.5 प्लस 259.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये आ गया 249.50। इसी तरह अगला मिड पॉइंट किस तरह से निकलेगा, 259.5 प्लस 279.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 269.50 आ गया। इस तरह से आपने क्लास बाउंड्री से आपने क्या निकालने, इसके मिड पॉइंट्स, क्योंकि हमने ये इन मिड पॉइंट्स को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ना वो हमने कंसीडर करना है, और फ्रीक्वेंसी को हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस कंसीडर करना है। यानी इसमें पिछले में तो ये था कि हम क्लास बाउंड्रीज़ को लॉन्ग एक्सिस लेते थे और फ्रीक्वेंसी को लॉन्ग वाई एक्सिस। इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज़ की जगह एडिशनल एक ये है कि इसमें आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं क्लास बाउंड्री से और उन मिड पॉइंट्स को कंसीडर करना है। ये आप जिस तरह से देखें ये 249.5, ये मैं आपको यहाँ से इस पॉइंट को मैं बताता हूँ आपको, 249.5 है, 269 पॉइंट, यानी ये सारे मिड पॉइंट्स निकले हुए हैं। इन मिड पॉइंट्स को आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने रखना है और फ्रीक्वेंसी को आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसी तरह आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी के मुताबिक और हर मिड पॉइंट के सामने आपने उसका एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है ना। 269 है तो वो 20 पे है तो उसके सामने एक पॉइंट लगा दिए, और इस तरीके से आपने एक फ्री हैंड स्मूथेड कर्व के ज़रिए आपने इसको जॉइन कर लेना है। और एक चीज़ ये है कि आपने इनको दोनों साइड से आपने इसके बेस के साथ
यानी स्टार्ट साइड से भी और एंडिंग साइड से भी इसकी जो बेस है यानी इस लाइन के साथ आपने इसको टच करना है। अब ये जो पहला मिड पॉइंट है हमारे पास 249.5 देखें आ रहा है 249.5। अब चूंकि हमने इस ये तो 240 यानी ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, और ये मिड पॉइंट जो है वो यानी 239.5 259 इसका ये 249.5 आ रहा है, ठीक है ना। इसको हमने जब रिप्रेजेंट करना है 249 जो है ना यानी इसको ये मिड पॉइंट आ रहा है पहले का। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें बेस के साथ लाजमी टच करना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि आपने इसका मिड पॉइंट के मुताबिक इसको टच करना है इसका, तो आपने ये जो क्लास आपको दी गई है, ये जो क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, तो इससे पहले आप एक क्लास लिमिट बना लें, ठीक है ना, यानी इससे पहले एक क्लास बना लें और इससे बाद में एक क्लास जो है ना वो आप ख़ुद ऐड कर लें और उनको वहाँ से उसको क्लास बाउंड्रीज उसी तरह बनाएं और उसी तरह उसका भी मिड पॉइंट निकालें। तो वो इस क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसका मिड पॉइंट आएगा 229.5 और जो लास्ट क्लास जो आपने ऐड की है उसका मिड पॉइंट आएगा 369.5। यानी आपने, चूंकि मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, मैं भी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो है ना ये पहले का मिड पॉइंट है, दूसरे का मिड पॉइंट है, थर्ड का, इस तरह से ये मिड पॉइंट्स आपने बता दिए। लेकिन चूंकि हमने इसको जो है ना वो हमने इसको बेस के साथ टच करना है विद दी हेल्प ऑफ मिड पॉइंट्स, तो इस फर्स्ट क्लास इससे पहले वाली क्लास का भी मिड पॉइंट हमें चाहिए, क्योंकि पहली क्लास का जो मिड पॉइंट तो वो ये है जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, इससे हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई, फिर हमने इसका क्लास मिड पॉइंट। लेकिन उसकी बेस के साथ टच करने के लिए हम इससे पहले वाली एक क्लास हम खुद ऐड कर लेंगे और उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, निकालेंगे। तो उसका मिड पॉइंट जो है वो क्या आएगा 229.5। इसी तरह जो इससे बाद वाली एक क्लास हम खुद ऐड कर लेंगे, उससे उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और उस क्लास बाउंड्रीज़ का जब हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे ऐड करके, तो ये आ जाएगा 369.5। तो इस तरीके से हम इन यानी जो मिड पॉइंट्स हैं इसमें हम क्लास बाउंड्रीज़ को लॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम इसमें मिड पॉइंट्स निकालते हैं और उन मिड पॉइंट्स को हम इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम अलॉन्ग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं और हम मिड पॉइंट के मुताबिक पॉइंट्स लगा के एक फ्री हैंड स्मूथेड कर्व के ज़रिए इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एक शेप बन जाती है। तो यही इसकी डिटेल में भी यही बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये भी उसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के साथ पॉलीगॉन की तरह जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है और ये लेकिन एक फ्री हैंड स्मूथेड कर्व के ज़रिए इसमें कर्व डिज़ाइन की जाती है। और इसमें भी पॉइंट्स जो हैं वो लेकिन इसमें ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जॉइन किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो एक स्मूथेड कर्व के ज़रिए उनको जॉइन किया जाता है, जिससे एक गुड और एक बेहतर एक शेप बनती है जो देखने में उसको बड़ी एक प्रॉपर शेप लगती है। और इसमें जो है ना वो कर्व को हम बिगिन यानी स्टार्टिंग साइड से भी और एंडिंग साइड से भी हम उसको उसकी बेस के साथ जो है ना वो हम टच करते हैं, ठीक है ना। बाकी एरिया जो है वो सेम होता है, ये एरिया जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है और ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व का है, ये वाला जो एरिया है ये दोनों का तकरीबन जो है ना वो सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ कर्व का फ़र्क है कि इसमें रेक्टेंगल बार्स जो हैं वो बार्स नहीं बनते, सिर्फ एक कर्व बनती है जिसको हम यानी मिड पॉइंट्स के मुताबिक हम इसको जॉइन करते हैं। लेकिन उसमें जो है ना वो उसमें रेक्टेंगल्स बनते हैं और रेक्टेंगल्स का हम जो है वो मिड पॉइंट हम निकालते हैं और उन मिड पॉइंट्स को हम इसमें आपस में जो है ना वो जॉइन करते हैं। तो ये अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो हमने डिस्कस किया है। इसको अभी आप अच्छी तरह कर लें। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि आज मैंने ये चैप्टर जो है वो ख़त्म करना है इंशाल्लाह, तो इसका ये इन 2 टॉपिक्स को आप देखें, रिवाइज़ करें, फिर आगे इंशाल्लाह जो है ना वो
इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं।